नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो हम लोग देखेंगे इसमें बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो जैसे हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे फिर हम लोग देखेंगे जो एसपीडी का जो करंट अफेयर आता है बिहार स्पेशल का, तो उसमें हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर लगेगा एग्जाम को लेकर उसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखा जाएगा, कोशिश रहेगा 5 से 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बने, मैक्सिमम 10 मिनट का बनाने को लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है बिहार से संबंधित उसे। तो पहला न्यूज़ है करंट अफेयर का। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के दो लोकप्रिय मैस्कॉट। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के जो दो लोकप्रिय मैस्कॉट है, एक का नाम है बिजली दीदी और दूसरा है वोल्टेज भैया को क्या मिला है, तो पुरस्कार मिला है। और ये कौन सा पुरस्कार या अवार्ड मिला है, इसका नाम है एक्सचेंज फॉर, एक मिनट, तो इस अवार्ड का नाम है एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया PRN कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2023। ठीक है, इतना बड़ा सा अवार्ड का नाम है, आपको ऐसे ही याद रह जाएगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो। पर ये दिया गया किसे, तो ये मिला है जो मैस्कॉट है BHPHCL का, जिसका नाम है बिजली दीदी और वोल्टेज भैया, उसे ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, और क्यों दिया गया तो देखिए उसके बारे में देख लेते थोड़ा सा। कुछ एक दो पॉइंट को इसमें ऐड कर दिया गया है। तो देखिए, क्रिएटिव कम्युनिकेशन के माध्यम से उपभोक्ताओं को विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करने के लिए BHPHCL और उसके दो मैस्कोट बिजली दीदी और वोल्टेज भैया को यह अवार्ड दिया गया। कुल मिला के उपभोक्ता को क्या, उनको जागरूक करने को लेकर ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड कहाँ दिया गया था, तो दिल्ली में दिया गया है। आगे देखते हैं। तो देखिए, BSHPCL एवं उसकी सहयोगी कंपनियों के सोशल मीडिया हैंडल्स का प्रबंधन करने वाली जनसंपर्क एजेंसी ग्रे मैटर्स, ये भी याद रखिए, ग्रे मैटर्स कम्युनिकेशन ने इन दोनों मैस्कॉट के साथ साथ विभिन्न जागरूकता अभियान को डिजाइन किया है। और नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में बिजली कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स का प्रबंधन करने वाली एजेंसी ग्रामैटर्स कम्युनिकेशन ने यह पुरस्कार हासिल किया। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। दूसरा है, देश का 19वां निफ्ट बेगूसराय में प्रारंभ होगा। तो 19वां जो निफ्ट है वो कहाँ होगा, ये बेगूसराय में प्रारंभ होने जा रहा है। इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री सह स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह ने बेगूसराय को टेक्सटाइल का हब बनाने की बात कही है। और साथ ही बरौनी स्थित बियाडा औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे गिरिराज सिंह। उन्होंने यह भी कहा कि देश का जो 19वां निफ्ट है वो कहाँ खुलेगा, तो वो प्रारंभ होने जा रहा है बेगूसराय में। तो इससे क्या होगा, तो इससे होगा यहाँ का जो पलायन करने का जो समस्या है वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, जैसे बिहार के लोग जो अदर स्टेट में जाके काम करते हैं उसमें थोड़ा सा कम ही आएगा, पूरा तो नहीं आएगा, थोड़ा ही आएगा, वही सही है जो भी आ जाए। साथ ही साथ इसके लिए करीब 100 एकड़ की जमीन पर टेक्सटाइल हब की शुरुआत की भी योजना तैयार की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थात नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, जमुई में बनेगा देश का दूसरा वर्ल्ड म्यूजियम। तो देश का जो दूसरा वर्ल्ड म्यूजियम बनेगा वो कहाँ बनेगा, जमुई में बनेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जो पहला वर्ल्ड म्यूजियम है वो कहाँ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए जरूर आप लोग। और ये क्या है, तो ये जो है आपका विश्व स्तरीय सुविधाओं से लेस होगी पक्षियों की दुनिया। काफ़ी विश्व स्तरीय इसमें सुविधा दिया जाएगा पक्षियों को लेकर, और ये बिहार के जमुई पे बनेगा। तो हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे हैं तो बिहार से संबंधित ही बहुत सारा इसमें न्यूज़ होगा। तो बिहार के जमुई जिले के झाझा प्रखंड में, तो कौन सा प्रखंड है, तो याद रखना अगर जमुई जिले के झाझा प्रखंड में स्थित नागी अंतर्राष्ट्रीय पक्षी आश्रयनी के समीप, तो नागी अंतर्राष्ट्रीय पक्षी आश्रयनी के समीप वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से
हाईटेक पक्षी संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो इसके द्वारा क्या कर दिया गया, भारत सरकार द्वारा भी ये स्वीकृति मिल चुका है। जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ल्ड म्यूजियम का जो निर्माण होगा वो वैन वॉर्न स्थित हाईटेक वर्ल्ड म्यूजियम की तर्ज पर कराया जाएगा। यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, अत्याधुनिक सुविधा से लैस होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे याद रखना होगा क्या, तो जमुई में बनेगा देश का दूसरा वर्ल्ड म्यूजियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील। तो बिहार राज्य के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया गया, किससे संबंधित देखते हैं। तो बिहार राज्य ने राज्य में नए आरक्षण कानून को रद्द करने के जो पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला था उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। ठीक है, तो ये क्या था मुद्दा, आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में। तो पिछले साल ही जो करवाया गया था, जाति गणना करवाया गया था, उसका आंकड़ा आया था, जिस आंकड़े के अनुसार जो बिहार में है, जो ओबीसी की जो आबादी है वो लगभग 63% है। वहीं अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जाति एससी की तो ऑलमोस्ट 20 कह सकते हैं, एसटी की 2, और वहीं सामान्य वर्ग की बात किया जाए तो लगभग 15.5 के करीब था। ठीक है, इसी को देखते हुए एक नया नोटिफिकेशन सरकार द्वारा लाया गया था, बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण में थोड़ा सा बढ़ोतरी किया गया था। जैसे जो शेड्यूल कास्ट का अब तक जो 16% आरक्षण मिलता है उसे बढ़ाकर 4% बढ़ा के 20% कर दिया गया। वहीं शेड्यूल ट्राइब्स एसटी को 1 से 2, बैकवर्ड क्लास को 15 से 18, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास सीबीसी 18 से 25 और ईडब्ल्यूएस जो 10% था उसको सेम वैसा ही रखा गया। तो कुल मिला के इसमें जो बढ़ोतरी किया गया था इसी को चैलेंज इसी के बारे में मतलब जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट को इस पर स्टे लगा दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, जिसको लेकर बिहार सरकार वो आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है। ठीक है, बस ये न्यूज़ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों को पटना नगर निगम विरासत का दर्जा देगा। तो देखिए, जो ट्री है, जो पेड़ है, वो अगर 50 साल से अधिक पुराना है तो उसे हेरिटेज में शामिल किया जाएगा, उसे हेरिटेज ट्री में शामिल कर दिया जाएगा। देख लेते इसके बारे में। तो देखिए, राज्य सरकार ने 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों को विरासत वृक्ष में शामिल करने की योजना तैयार की है। वृक्षों की पहचान सहित उनका डाटा सुरक्षित रखने का व्यवस्था होगी। और इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद है जलवायु, हरियाली और इकोसिस्टम को बेहतर बनाए रखने सहित ऐसे पेड़ों पर रहने वाले चिड़ियाओं और जीव जंतुओं की सुरक्षा करना। काफ़ी अच्छा ये पहल है। तो इससे संबंधित एक हेरिटेज ट्री ऐप है जिसमें सारा ये आंकड़ा वगैरह जो डाटा है उसमें रहेगा। तो हेरिटेज ट्री ऐप के माध्यम से राज्य में 50 साल से अधिक पुराने करीब 16,000 वृक्षों की जानकारी मिली है, जिसमें करीब 120 साल से अधिक जो पुराने पेड़ है वो 900 के करीब है। ठीक है, इसमें हमें जानकारी मिला किससे, तो आपको याद रखना होगा जो हेरिटेज जो ट्री ऐप है इसमें ये सारा चीज़ है, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया। तो इसमें मुद्दा ये था कि जो ई शिक्षा ऐप कोर्स है उसमें क्या करते थे टीचर लोग, वो लोग जाते नहीं थे, उसमें छेड़छाड़ करके अपना घर पे ही रहते थे, अटेंडेंस बना दिया करते थे। इसी को लेकर जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के MIS प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मोबाइल सेटिंग में जो छेड़छाड़ कर रहे थे टीचर, उनके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर कहा है। कुल मिलाकर बस ये न्यूज़ है। आपको याद रखना होगा जो ई शिक्षा कोर्स ऐप है ये शिक्षकों के लिए है, जिसमें अपने वो अटेंडेंस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया। तो जो IT कंपनी है HCL,
उसके द्वारा ये आईटी या जो आपका शुरू किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर। कहाँ? तो पटना में। चलिए थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। वैश्विक आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने हाल ही में पटना बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। यह सेंटर पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन में शुरू किया गया है और इसका जो उद्घाटन है कब किया गया था? 2 जून 2024 को किया गया बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा। इसके स्थापित होने से यहाँ रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर के जो स्थापना यहाँ होने से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमें रोजगार और निवेश की भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो मुख्यालय है कहाँ है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो नोएडा में है, उत्तर प्रदेश। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 11 अगस्त 1976 में एचसीएल का। और इसके संस्थापक कौन है? शिव नदार है। अभी हाल ही में हम लोग करेंट अफेयर देखे थे जिसमें शिव नदार जो है सबसे ज़्यादा जो दानपूर्ण मतलब अपने संपत्ति को दान जो फिलंथ्रॉपी में दान कर देते हैं उसमें नंबर 1 पे ही रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पटना हाईकोर्ट ने चेक गणराज्य के नागरिकों को 15 दिन में देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो भारत में घुसपैठ करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने चेक रिपब्लिक के नागरिक को 15 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। न्यायाधीश विवेक चौधरी की एकल पीठ ने कॉस्परेक की याचिका पर सुनवाई करते हुए चेक रिपब्लिक के दूतावास को उसे स्वदेश भेजने के संबंध में कार्रवाई का आदेश दिया। ठीक है, बस इतनी सी न्यूज़ था इसमें। तो चलिए हम लोग इससे आगे देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। तो कोशिश है पहले कुछ कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, करेंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण जो न्यूज़ था उससे संबंधित। फिर हम लोग जैसे नेक्स्ट आता है करेंट अफेयर उसे हम लोग देखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में ही देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।